जय हिंद दोस्तों आज हम आपके लिए कैलेंडर की क्लास लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। कैलेंडर क्या होता है? कैलेंडर आप सभी को पता है कि हमारी दिनचर्या में या हमारी तारीख, दिन, महीने और सन जितनी भी इसमें काउंटिंग होती है उन सभी को हम अपने मन में या घड़ी में या कैलेंडर में इस्तेमाल करते हैं। उस चीज को, पूरे प्रोसीजर को हम कैलेंडर के आधार पे ही अपनी जीवन की दिनचर्या या प्रक्रिया को चलाते हैं। सबसे पहले हम कैलेंडर की बात करेंगे। कैलेंडर जो है 1752 ईस्वी में एक ब्रिटिश साम्राज्य यानी अंग्रेजों के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कैलेंडर फिर इसकी प्रक्रिया पूरे विश्व में दर बदर फैल गई। और सबसे पहली बात है, हम कैलेंडर में सबसे शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। हम महीनों के बारे में बात करेंगे। महीनों में क्या क्या होता है, इसके महीनों में क्या क्या होता है। आप सभी को पता है कि महीने 12 होते हैं। कितने? 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह सभी महीने हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। इसमें 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 दोस्तों। 12 महीनों में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह सभी 12 महीने आपके होते हैं। 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों की क्वालिटी और इनके महीनों के बारे में हम फुल जानकारी आपको देंगे। जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। और इसमें एक बात हो रहा है, सबको जो है जितने भी बच्चे होते हैं सबके 12 महीनों के नाम याद होते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमें इसमें याद क्या करना है? एक तो होता है वर्ष में जो है दोस्तों, एक तो होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, जिसे हम अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे अधिवर्ष भी कहते हैं। अब इन महीनों में एक लीप ईयर होता है और एक होता है आपका साधारण वर्ष। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम महीनों के बारे में बात करेंगे। महीने जैसे कि जनवरी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन महीनों में सबसे आसान तरीका क्या है इन्हें याद रखने का, कि ये महीने कौन सा महीना कितने दिन का होता है। महीने 4 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक तो 31 का महीना होता है। ठीक है दोस्तों, एक 30 का महीना होता है और एक आपका 28 का महीना होता है। 31, 30, 28 और एक आपका होता है 29 का महीना। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बच्चे ये काउंट करेंगे, सर जी 29 का तो महीना नहीं होता। 29 का महीना होता है, जो होता है वह होता है लीप ईयर में, यानी लीप वर्ष में। लीप वर्ष में हमेशा लीप वर्ष 4 साल के बाद आता है। लीप वर्ष के बारे में भी हम आपको बताएंगे। 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, जो चौथे साल में, जो 29 की क्या होती है? फरवरी होती है। 28 और 29 की हमेशा फरवरी होती है। और महीनों में 31, 30 और 28, 29 4 दिन होते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें,
सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है? अप्रैल। अप्रैल, जून, सितंबर। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है दोस्तों। ये 4 महीने होते हैं जो 30 के होते हैं। बिल्कुल आसान तरीका, इन 4 को याद कर लो, बाकी के जो 8 महीने हैं वे खुद ब खुद याद हो जाएंगे। यानी अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 30 दिन के होते हैं। बाकी के जो महीने आएंगे वह 31 के होंगे। ठीक है। और आपका फरवरी, फरवरी जो होती है आपकी 28 की होती है। 28 की कब होती है? 28 की आपकी साधारण वर्ष में आपकी फरवरी होती है। 28 की फरवरी होती है जो कि साधारण वर्ष में होती है। ठीक है दोस्तों। हमने आपको इसके महीनों के बारे में फुल जानकारी दे दी, कौन सा महीना कितने का होता है। वैसे तो अगर कुछ जानकारी ऐसे है, कुछ काउंट करते हैं इस पे हाथ पर, जैसे कि ये उभरी हुई हड्डी होती है हमारे हाथ पे, हथेली पे, हाथ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी जो उभरी हुई हड्डी होती है ये सभी कितने की मानी जाती है? 31 की। यानी आपके चार जो हड्डी है, 1 2 3 4, 4 हड्डी, 1 2 3 4, 4 और 4 कितने हो गए? 8। 8 ही हमने आपको बताए, 8 ही हमारी हड्डियां हैं। यानी उभरी हुई जो हड्डी है वे 31 की होती है। अब हम इसे किस तरीके से काउंट करेंगे? जो हमारी उभरी हुई हड्डी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी हम अपनी जो है उभरी हुई हड्डी से फर्स्ट में काउंट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपकी जो उभरी हुई हड्डी है, जो ऊपर की तरफ महीने आएंगे वह कितने के आएंगे? वह 31 के आएंगे। ऐसे ही हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया है। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर आपके 30 के होते हैं, बाकी के जो महीने होते हैं वह सभी 31 के होते हैं। ठीक है दोस्तों। यह हमने आपको इसके बारे में पूरी काउंटिंग बता दी। और हाँ, अब बात करेंगे हम साधारण वर्ष और लीप ईयर के बारे में। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? आपके जो है वर्ष जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? आप सभी को पता है साधारण वर्ष क्या होता है। साधारण वर्ष उसे कहा जाता है जो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए या 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या वो होता है लीप ईयर और साधारण वर्ष। जैसे कि 365 दिन, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये होगा आपका साधारण वर्ष। ठीक है दोस्तों। लीप वर्ष कौन सा होता है? लीप वर्ष होता है एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष हमेशा 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है। ठीक है। ये सभी नोट्स कर लेना, अपनी कॉपी में बना लेना नोट्स। बिल्कुल इतने बेहतरीन तरीके से हम आपको इस क्लास में कैलेंडर बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। लीप ईयर, साधारण ईयर्स महीनों से शुरू करेंगे और इसके पूरे क्वेश्चन तक हम आपको पूरा कैलेंडर इस क्लास में बताएंगे। बिल्कुल आसान तरीका। वर्ष कितने का होता है, साधारण वर्ष कितने का होता है। दोस्तों अगर कोई छात्र नया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है इनाम बाई एग्जाम या एग्जाम बाई इनाम सर के नाम से हमारा चैनल है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम सब वर्ष के बारे में बात कर रहे थे। वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण वर्ष, लीप वर्ष। 365 दिन और 366 दिन जो 4 से विभाजित होगा, यानी जो 4 साल के बाद आता है उसे कहते हैं हम लीप ईयर्स।
और इसे कहते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। कितना विषम दिन होता है? एक विषम दिन होता है साधारण वर्ष में। और 3 लीप वर्ष में होते हैं 2 विषम दिन। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। विषम दिन ज्ञात करने के लिए दिनों की संख्या बटे 7 से भाग देंगे, यानी दिनों की संख्या अपॉन 7। जितने भी दिन होंगे उसको 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के बाद हमारे विषम दिन ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम आपको आज इतना ही बताएंगे। अगली क्लास में हम आपको इससे आगे के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।